हेलो दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट था, क्वारीज थी कि सर लैब असिस्टेंट के अंदर जो सेकंड पेपर होने वाला है साइंस के विद्यार्थियों के लिए, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है, जो अभी न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर हैं, जो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लियर होगी। और साथ ही साथ ये वीडियो उन तभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं साइंस पेपर सेकंड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस की। जो नया सिलेबस जारी हुआ है, क्या नया है या पुराने वाला ही है, और पुराने वाला है तो क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है, कितना डीपली अपने को पढ़ना है, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि क्या सर 11th और 12th का पूरा सिलेबस है क्या। तो आंसर है नो। आपको लिमिटेड टॉपिक दिए हुए हैं, लिमिटेड चैप्टर दिए हुए हैं, और चैप्टर के अंदर सौभाग्य की बात यह है कि उसमें टॉपिक भी आपको गिवन है, और आपको ऐसे करके आपको 10 यूनिट दी गई है। तो टोटल आपको 10 यूनिट दी गई है। और 10 यूनिट के अंदर ही अक्सर जब हमने पेपर का जो प्रीवियस 2022 में हुआ, 2017 की वैकेंसी थी, उसमें देखा तो ये पाया कि जो आपको टॉपिक दिए हुए थे उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं के बारे में लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक, सब टॉपिक और चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ पे आपको एक केमिस्ट्री का ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया है, जो अभी जारी हुआ था 2 दिन पहले। तो रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी आपको 12th लेवल तक का ज्ञान इसके अंदर पूछा गया। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल्स एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, यानी आपने जो 11th क्लास में चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना, और जो थर्ड चैप्टर था कौन सा, आवर्त सारणी, इन दोनों को मिला के इनको एक यूनिट में डाला गया है। जहां पर आपको पढ़ना क्या है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के, परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। यानी इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का आवेश, डिस्कवरी किसने की, ठीक उसी प्रकार प्रोटॉन की गणना, प्रोटॉन का आवेश किसने डिस्कवरी की, ऐसे ही न्यूट्रॉन के बारे में। यानी आपको संपूर्ण जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। दूसरा आपको दे रखा है रदरफोर्ड मॉडल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सिलेबस एनसीईआरटी के अंदर तो रदरफोर्ड के साथ साथ बोर भी दे रखा है, जे थॉमसन भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आपको रदरफोर्ड मॉडल पूछा गया है। तो संपूर्ण जानकारी आपको रदरफोर्ड के बारे में उन्होंने क्या दिया था, उनका ड्रॉबैक क्या था, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, क्वांटम नंबर, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। यानी क्वांटम नंबर क्या है, यानी जो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से क्या पता लगता है, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये तमाम जानकारी आपको क्वांटम नंबर के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ बॉब प्रिंसिपल, 2022 की वैकेंसी के अंदर डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन पूछी गई थी। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यहां पे आप ये समझ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है टाइप ऑफ ऑर्बिटस, कक्षक के प्रकार एंड शेप ऑफ ऑर्बिटस। 2022 में यहां से भी प्रश्न आया था कि इनका आकार कैसा है, एस का स्फेरिकल है, पी का डंबल है, डी का डंबल है, आकार से ही प्रश्न आया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सर और क्या है, हुर्न्स का रूल। तो ये आपका अभी तक जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे आपके पीरियोडिक टेबल्स के हैं, सॉरी किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं। अब यहां पे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाती है।
तो आवर्त सारणी के अंदर आपको ओनली मॉडर्न पीरियड टेबल्स पढ़नी है, आधुनिक आवर्त सारणी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको परमाणु गुण धर्मों में परिवर्तन, आकार का, आयनन विभव के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में और विद्युत ऋणता के बारे में, ये चारों प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। इनमें क्या क्या अपवाद है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, किसके ऊपर निर्भर करती है, और विशेष करके इनके जो अपवाद है, जो इनके ट्रेंड है, वो आपको अच्छे से रिवाइज करने और पढ़ने हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं एस और पी ब्लॉक। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो 2023 के बाद पास आउट हुए हैं, है ना, उन्होंने शायद नहीं पढ़ा हो 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, लेकिन 2023 से पहले, है ना, 2022, 2021, इनमें ये हमारा चैप्टर था 11th के अंदर, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इनमें पढ़ना क्या है, तो सिंपल दोस्तों, आपको जनरल इंट्रोडक्शन यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रेंस, इनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, अक्रेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, और इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये यूनिट मैंने यूट्यूब पे भी बहुत शानदार तरीके से आपको करवा रखी है, आप देख सकते हो उसको थ्योरी के साथ, तो आप इसको देख सकते हो। और आपको बेसिक आपका जो 11th की एनसीईआरटी है वहां से ये दिया गया है, 11th क्लास की एनसीईआरटी को। सबसे पहले आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और आपको यही देखना कि कौन कौन से टॉपिक दिए वही आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य, जो कि 11th क्लास का आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, 11th क्लास का एनसीईआरटी का फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, नहीं सर, फैक्टर इफेक्टिव इक्विलिब्रियम, है ना, केसी को प्रभावित करने वाले कारक, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स और ली सेटलियर प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है, ली सेटलियर प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक में से प्रश्न आते हैं, क्योंकि दोस्तों 33 एमसीक्यू आते हैं, 3 यूनिट है, 10 यूनिट है, तो हर एक यूनिट में से 2 से 3 प्रश्न आने ही आने, तो इनमें से ये इंपॉर्टेंट है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको आयनन विभव है ना, आयनन ऊर्जा है ना, आकार है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। और नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में बेसिक आपको पीएच कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है ना, पीएच की कैलकुलेशन, पीएच की वैल्यू, है ना, और कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, बफर के बारे में, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, यानी कुल मिला के पूरी इकाई ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टॉपिक कितने, 1 2 3 4 5, 3 प्रश्न आने मेरे भाई इसमें से तो आएगा, एक तो पीएच कैलकुलेशन का, दूसरा बफर का, या फिर एसिड बेस का आना ही है। तो इसके हर एक टॉपिक को आपको शानदार तरीके से जो गिवन है उसको तो पढ़ना है, और साथ ही साथ दोस्तों इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस शानदार तरीके से आपको करनी है। नेक्स्ट गैसियस स्टेट 11th क्लास का चैप्टर है ना, 11th क्लास का अभी आप न्यू एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में 2023 से पहले की थी, है ना, 22 में 21 में उनमें ये था, 2023 में सिलेबस नया हो गया तो उनमें ये आपको नहीं मिलेगा। तो गैसियस की अवस्था है ना, गैसियस स्टेट को आपको अच्छे से पढ़ना है, जहां पर आपको ये लॉज से डायरेक्ट पिछली बार प्रश्न आए हैं कि बॉयज लॉ क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं, यहाँ से आया हुआ है, डॉल्टन नियम से प्रश्न आया हुआ डायरेक्ट, आइडियल गैस इक्वेशन और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड केटीजी। तो ये हर एक टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन से भी प्रश्न आया हुआ है 2022 में, यानी जो लगातार जितने एग्जाम हो रहे हैं इन टॉपिक में से ही प्रश्न आते हैं। किसी भी विद्यार्थी को जितना भी आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का जो सिलेबस है, हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एनसीईआरटी की जो मूल बुक है उसके अनुसार। आप नोट्स को प्रिफर कीजिए, आपके पास कोई भी गुरु के टीचर के नोट्स है उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। आफ्टर नोट रिविजन्स आपकी जो एनसीईआरटी है उसको आप देख सकते हो ऑर्गेनिक के लिए, है ना, और इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के लिए। और वैसे दोस्तों मैं हमेशा ये जो आपका धुरंधर सीरीज इसके माध्यम से भी मैं आपको ये जो एनसीईआरटी के प्रश्नों को ही सॉल्व करवा रहा हूं, तो वो मूल बुक से भी लिए गए हैं। लिक्विड स्टेट ये दोस्तों आपका वैसे ना तो 11th में गिवन ना 12th में गिवन है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिक्स का टॉपिक है, जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, वैसे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, यहाँ से प्रश्न आया हुआ, पिछली बार भी कई बार आया कि सरफेस टेंशन के ताप बढ़ाने से क्या होगा, फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, जो आपके कहीं ना कहीं 11th क्लास की फिजिक्स के जो फ्लूइड मैकेनिज्म है वहां से लिए गए हैं।
तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब मेरे से आप पूछोगे इंपॉर्टेंट क्या, तो मैं तो कहूंगा सारा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉपिक लिमिटेड गिवन है, आपको सारा सिलेबस नहीं है। जो टॉपिक लिमिटेड हो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यूनिट 7 की, तो सॉलिड। अब ये जो बच्चे अभी अभी पास हुए हैं, जो 23 में, 24 में और 25 में, उनको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड पहले हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर था, है ना, जो 2022 की एनसीईआरटी थी उससे पहले की। तो उसमें जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर यही था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। लेकिन अभी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। अब संभावना थी कि इस बार परिवर्तन होना था सिलेबस के अंदर, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि समय नहीं था उनके पास इतना टाइपिंग करने का। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि वरना सिलेबस चेंज हो जाता तो अभी, है ना, जो बच्चे लंबे टाइम से लगे हुए उनके साथ धोखा होता कहीं ना कहीं। तो अच्छी बात है, आप पढ़ लेना। ये टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल, और विशेष करके आयनिक सॉलिड के बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक यौगिक के बारे में, है ना, ठोस का वर्गीकरण, यूनिट सेल, देयर टाइप, पैकिंग के बारे में आयनिक के अंदर, और डिफेक्ट। यहाँ से हर बार प्रश्न आता है फेंकल और शॉर्टकिस्ट में। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़े इसकी। यदि आपने नोट्स पढ़ दी है तो आप एनसीईआरटी की रीड जरूर करें, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, यानी कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। कौन सी ताप पे निर्भर करती, कौन सी नहीं करते, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राउट्स का नियम, है ना, और नॉन आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हर एक चैप्टर में से 3 प्रश्न आने हैं, और 3 प्रश्न आने हैं मतलब हेडिंग ही 4-5 ही है, तो एक में से आना है, हर एक में आना है, ये मान के चलो। एक नॉमेनक्लेचर का प्रश्न आना है, ये ऑर्गेनिक है, ये आपकी ऑर्गेनिक 11th क्लास की। कौन सी 11th क्लास की? जो आपका जीओसी है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, टाइप ऑफ रिएक्शन, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आपको देखना ही देखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका रहने वाला है क्या दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। तो जहां पे एल्केन, एल्कीन, एल्कीन की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो कुल मिला के जो आपका ये सिलेबस है, इसी को आपको पढ़ना है, इसी को बार बार रिवाइज करना है, इसी के प्रश्नों को सॉल्व करना है। और यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो उसको आप प्रिफर कीजिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अब पैटर्न के अंदर परिवर्तन हो रहा है, और मूल बुक बहुत जरूरी है। और मूल बुक क्या है, एनसीईआरटी है। और ये हम पहले से भी कहते आते हैं, जब नीट में क्लासेस लेते हैं तो नीट में हमारा यही होता है कि मैक्सिमम जब पेपर मुश्किल आता तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही, एग्जाम्पलर से आता। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ धुरेंद्र सीरीज के माध्यम से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवा रहा हूँ। आपको ये टॉपिक थ्योरी के आपको अच्छे से करने हैं, और चाहते हो कि दोस्तों आपकी तैयारी को नई दिशा मिले, नई धार मिले, तो आप उत्कृष्ट परिवार के साथ जुड़ सकते हो, जहां पर चल रहा है तिरंगा महोत्सव। तिरंगा महोत्सव जहां पर आपको मिलने वाला है 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान की सभी ऑनलाइन कोर्सेस, सारे ऑनलाइन कोर्स, जैसे अपन बात करें लैब असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट की, एलडीसी की, पटवार का, जितने भी हमारे राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 77% का ऑफ। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, 2026 में होने वाले सभी एग्जाम पर एक्स्ट्रा 20% का ऑफ, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC20, UC20। और दोस्तों साथ ही साथ मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंशन पर आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 26% का ऑफ। तो दोस्तों आपकी तैयारी को नई दिशा, नई धार देने के लिए उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।